देखो मुर्दों से बात नहीं करता हूं मैं, मुर्दे नहीं ना इसमें, जान है आप में, सच में बनना चाहते हो इमरान? बनना चाहते हो इमरान? अभी तो ये झांकी है, डायमंड बनना बाकी है। राइट या रॉन्ग? अभी तो ये मजा नहीं आ रहा, आवाज से मुझे मोहब्बत है ना, तो थोड़ा एक बार तेज में बोलो, सच में मोहब्बत अगर 4 स्क्वायर से करते हैं तो। अभी तो ये क्या है इधर वाले, अभी तो ये क्या है, अभी डायमंड बनना और बनना नहीं, डायमंडों की लाइन लगानी बाकी है। राइट या रॉन्ग? कितने लोग बनना चाहते हैं डायमंड? सब लोग? सच में? सच में? दोस्तों कीमत चुकानी पड़ेगी जिंदगी के अंदर ना, किसी भी चीज को पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इंग्लिश में एक कहावत है, पे द कॉस्ट एंड गेट इट। अगर कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए, उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना? अक्सर यह प्लेटफॉर्म सबको इक्वल मिलता है। यह प्लेटफॉर्म हमें भी 3 साल पहले मिला था, यह प्लेटफॉर्म और लोगों को भी 3 साल पहले मिला था, लेकिन ऐसा क्या होता है कि 3 साल के अंदर एक आदमी 50 लाख कमा लेता है और एक आदमी 55,000 भी नहीं कमा पाता है? कुछ तो कमी होगी। राइट या रॉन्ग? कमी कुछ तो, सच बता रहा हूं, न पानी में कमी है न खून में, बस कमी है तो आपके जुनून में, और किसी चीज में कमी नहीं है दोस्तों। बस इस बिजनेस को करने के लिए जुनून चाहिए दोस्तों। कुछ समय पहले मैं भी बिजनेस को शुरुआत करा था। जैसा कि आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नाम विंध्याचल गिरी। बड़ा गर्व के साथ मैं बोलता हूं कि मैं केमिस्ट्री से एमएससी किया हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मेरी सोच यह थी कि मैं प्रोफेसर बनूंगा और प्रोफेसर बन करके मतलब मैं पैसे कमाऊंगा, अपने जरूरतों को पूरा करूंगा। सपने तो कभी नहीं सोचता था, लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि ऊपर वाला हमें और आपको हर चीजों के लिए इंगित किया हुआ है कि नहीं? किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? हमारे सर कहानी बताते हैं, कहानी हमारे सर बताते हैं कि वो एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई। सुना कि नहीं आपने? बाढ़ आ गई, उसमें एक क्या था, एक भक्त था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो उसको विश्वास था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, बाढ़ से मुझे वो भगवान खुद बचाएगा। उसको एक अहम था, और रियली में इसमें कोई डाउट नहीं था, इसमें कोई भी डाउट नहीं था। सच तो यही था कि वह भगवान का सच में बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन जब बाढ़ आती है तो उसमें से गांव के लोग जब प्लान करना चालू करते हैं, यानी उस गांव को छोड़ के दूसरे जगह जाने के लिए जब तैयार होते हैं, तो होने के पश्चात उसमें से एक आदमी बोलता है कि पंडित जी क्या कर रहे हो, गांव के छोड़ के चलो हम लोग के साथ, नहीं तो कुछ देर बाद ही मारे जाओगे। वो पंडित बोलता, अरे बेवकूफ, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, भगवान मुझे खुद आके बचाएगा। फिर कुछ देर के बाद वह पानी कमर तक आ जाता है, एक नाव गुजर रहा होता है, नाव पे बैठा हुआ आदमी बोलता है, पंडित जी कुछ देर बाद ही डूब जाएंगे, नाव में सवार हो जाइए, चल चलिए, जान बच जाएगी आपके। वो पंडित बोलता है, अरे बेवकूफ, तुम्हारे इतना मैं बेवकूफ नहीं हूं, भगवान का मैं सच्चा भक्त हूं, भगवान मुझे खुद बचाने आएगा। फिर कुछ देर के बाद जब गर्दन तक पानी आती है, ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा होता है, और हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी गिराई जाती है, रस्सी नुमा जो सीढ़ी होती है, और हेलीकॉप्टर से एक आदमी बोलता है कि पंडित जी इस सीढ़ी को पकड़ के ऊपर आ जाइए, नहीं तो कुछ देर के बाद ही आप मारे जाएंगे। वो पंडित बोलता है, अरे तेरी बात नहीं सुनने वाला, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान मुझे खुद आके बचाएगा। अंतोगत्वा वह पंडित जी डूब के मर जाते हैं। नॉर्मली है कि पंडित जी बहुत अच्छा काम किए होते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग मिलने के पश्चात सभी आत्माएं भगवान का गुणगान कर रही होती हैं, लेकिन वो एक ऐसी आत्मा होती है जो भगवान को गाली दे रही होती है। भगवान गुजरते हैं, बोलते हैं कि क्यों गाली दे रहे हो, तुम्हें स्वर्ग मिला उसके बाद भी गाली दे रहे हो। वो पंडित बोलता है कि हे भगवान, मेरे सवाल का एक जवाब तुम दो। भगवान बोलते, बताओ बेटा। उन्होंने बोले, एक बात बताओ, पूरी जिंदगी भर मैंने तुम्हारी सच्ची ईमानदारी और लगन के साथ पूजा करी है कि नहीं करी है? भगवान ने बोला, किया है, तभी तो स्वर्ग मिला है तुम्हें। फिर बोला, बताओ मैंने कभी जिंदगी में कोई पाप करी है, कोई कमी करी है?
भगवान ने बोला बेटा तभी तो तुझे स्वर्ग, तभी तो तुम्हें स्वर्ग मिली है। तो बोला, उस पंडित जी ने बोला कि ठीक है, जब मैं इतना अच्छा तरीका से तुम्हारी पूजा और श्रद्धा भाव से किया था तो तुमने मुझे बचाने क्यों नहीं आया? भगवान बोला कि बेवकूफ, मैं बचाने तो आया था। उस गांव से जो लोग गुजर रहे थे, गुजरने के पश्चात उसमें से जो व्यक्ति बोला कि गांव को छोड़ के चलो, मैं ही था। जो नाव से आदमी बोला वो दूसरा कोई नहीं था, वो मैं ही था। जो हेलीकॉप्टर से बोल रहा था वो दूसरा कोई नहीं था, मैं ही था। तुझे लग रहा था कि भगवान डायरेक्ट आके हमारी सहायता करे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भगवान प्रत्यक्ष हमारी सहायता नहीं करता है, भगवान अप्रत्यक्ष रूप में किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा सपोर्ट करता है। दोस्तों, भगवान ने हमें ये 4 स्क्वायर, भगवान रूपी 4 स्क्वायर, भगवान रूपी डायरेक्टर और भगवान रूपी प्रेसिडेंट को दिया। मैंने उस मौका को पहचाना, इसलिए इस समय मैं आपके सामने एमरल्ड बन के खड़ा हूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? सब कोई डायमंड बनना चाहता है, सब कोई अचीवमेंट करना चाहता है, सबके सपने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने कुछ दिन के बाद ही टूट जाती है। 2010, 20, 50 लोगों के रिजेक्शन के कारण उनके सपने टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। सालों सालों एक गैस के लिए परेशान था, सालों सालों गैस के लिए परेशान था। पैसे जेब में 100 रुपए रहा करते थे, सोचता था, भूख लगा रहता था, सोचता था कि खाना नहीं खाऊंगा, इस पैसे के अगर मैं पेट्रोल भरवाऊंगा तो हो सकता है 2-4 फॉलोअप करूंगा तो एक सेल निकल जाएगी। कई ऐसे दिन रहे हैं, कई ऐसे रात रहे हैं जिस समय मुझे भूखे सोना पड़ा। आपको क्या लगता है ये अचीवमेंट बस आसानी से मिल जाता है क्या? हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, मैंने चुकाई। जिस स्कूल में पढ़ाता था, जब इस बिजनेस को शुरुआत किया, जो लड़के मोहब्बत किया करते थे, जो लड़के बहुत इज्जत करते थे, वो फोन करके मेरी खिल्लियां उड़ाते थे, मेरी मजाक उड़ाते थे, बोलते सर कितने लोग को फंसाया सर आपने। तकलीफ लगती थी, वो लड़के जो सामने कभी खड़ा नहीं हो पाते थे, लेकिन बस एक दिल में जुनून था, सीनियर का साथ था, बेटा कोई बात नहीं, वक्त और समय लाऊंगा। जिस दिन बोलते हैं ना कि आज हंसते हो मेरा वक्त देखकर, आज हंसते हो मेरा वक्त देखकर, कल मुझसे मिलना पड़ेगा तुम्हें वक्त लेकर, ये मैंने वादा खुद से किया दोस्तों। और आज इस कंपनी के माध्यम से, अपने प्रेजेंट सर के माध्यम से, आज अपने डायरेक्टर सर के माध्यम से, और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लान, बेहतरीन प्लेटफॉर्म 4 स्क्वायर के माध्यम से वो सभी सपने अभी तक पूरा किया। एक आदमी का सपना क्या होता है? एक आदमी का सपना होता है कि एक अच्छा सा घर, वो मेरे पास है, कंपनी के द्वारा। क्लैपिंग होनी चाहिए कंपनी के बाद। एक आदमी का सोच होता है कि मेरे पास बाइक होना चाहिए, उसको भी मैंने खरीदा, साइकिल से जिंदगी को स्टार्ट करी थी, 2-2 बाइकें खरीदे। एक आदमी का सपना होता है कार खरीदने का, उसको भी मैंने खरीदा। फिर एक आदमी का सोच होता है लग्जरी कार खरीदने की, एक ऐसी कार जिसकी बटन दाबते ही सनरूफ खुल जाए और मुंडी निकाल करके ना लोगों को हाय हेलो बोला जा सके। राइट या रॉन्ग? ये भी सपना आज से चंद महीना पहले आप सब लोगों को पता है कि टॉप मॉडल की ब्रीजा कार लेकर के मैंने पूरा करी। सच तो ये बताऊंगा, मैं आज अपने अचीवमेंट को बताने नहीं आया हूं। मैक्सिमम लोग मेरे सफलता की कहानी जानते। दोस्तों, जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरुआत करी तो ऊपर वाला गवाह है दोस्तों, भगवान की सौगंध खा के बोलता हूं, बहुत सारे लोग मुझे उस वक्त से जान रहे होंगे जिस समय मैं साइकिल और बाइक से चला करता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन हाँ, उस वक्त में लोगों के मनोबल टूट गए, मेरे मनोबल नहीं टूटे। क्यों? क्योंकि मैं कमेंटेड आदमी था। अगर कोई कमेंट कर दिया तो फिर मैं उस कमेंट को पूरा करता हूं, और आज उस जगह से यहां तक पहुंचा। मैं इस समय दिस टाइम कैन नॉट इलोबरेट, मैं इलोबरेट नहीं करना चाहता हूं अपने जिंदगी के बारे में। मैं आज से कुछ आगे की बातें बताना चाहता हूं। मिलना चाहते हैं हमसे? उस बातों से मिलना चाहते हैं? उस बातों को सुनना चाहते हैं? मेरे सपने बहुत बड़े हैं, छोटे नहीं सपने हैं। एक वक्त, एक समय था जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आज मेरे सपने मैक्सिमम पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब सपना कुछ अलग हो चुका है। सुनना चाहते हैं? दोस्तों, जब बिजनेस को शुरुआत करा था, मेरे में 90% लड़कियां काम करती हैं, औरतें काम करती हैं, 90%। रीजन इसका था क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोला करते थे, विंध्याचल गिरी जी, लेडीजों का टीम ज्यादा दिनों तक, हेलो, लेडीजों का टीम ज्यादा दिनों तक लेडीज से वर्क नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं है वो जिसके गर्भ से जन्म लिए वो भी लेडीज ही थी।
है कि ना? जिसके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था वो भी लेडीज थी दोस्तों, वो भी लेडीज थी। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, आदि शक्ति मां जगदम्बा को बोला जाता है, दुर्गा को बोला जाता है। उसका रूप आप सभी औरतें और आप सभी लड़कियां होती है। उस ताकत को मैंने पहचाना। मैं सोचा, सब कोई सोचता है, सभी लड़के को कमाना तो उसकी आदत है कि भाई कमाना है मजबूरी या जरूरी, लेकिन लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में कोई नहीं सोचता है दोस्तों। मैं सोचा अपने टीम को जब बैठा के बातें करता था तो मैं लड़कियों या लड़के सबको मैं बोलता था, आज मेरे पास कार है, कारों की लाइन लगाऊंगा, लड़कियों को कार दिलवाऊंगा। लोगों को मजाक लगता था, लोगों को लगता था कि लड़कियां कार नहीं ले सकती। और दोस्तों आज का नतीजा बता रहा हूं आपको, आज का नतीजा है, बैठे हुए लड़कियों को, औरतों को मैं बोलता था, मेरे बातों पे का पालन करो, हमारे सीनियर के बातों का पालन करो, कंपनी के सिस्टम का फॉलो करो, एक दिन आपके पास भी कार आएगी। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनको विश्वास हुआ दोस्तों। और मुझे खुशी तो तब मिली जब अजमुद्दीन जी की कार आई। सबसे ज्यादा खुशी तो तब मिली, मैंने प्रॉमिस किया मैं अपनी क्विड कार तभी चेंज करूंगा जब मेरे डाउन लाइन में किसी की कार आएगी। अजमुद्दीन जी ने कार लिया, उसके बाद मैंने ब्रिजा कार लिया, उसके बाद सुधा तिवारी जी ने कार लिया दोस्तों, उसके बाद गुंजा गुप्ता जी ने कार लिया, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कार की लाइनें लग चुकी है दोस्तों। आज इस स्टेज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, वक्त वो समय दूर नहीं है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। आपके गांव के लोग, आपके पड़ोसी लोग, आपके अगल बगल लोग ताना मारते, मारने दो ना यार। हम बोलते हैं इंसान वही जो गालियों का जवाब तालियों से दे। इंसान वही जो गालियों का जवाब। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम्हारे गांव में कोई झगड़ा करता है तो गाली देके कौन भागता है? कमजोर। कौन देके भागता है? कमजोर भागता है ना। ईंट चला के कौन मारता है? दांत से काट के कौन भागता है? कौन भागता है? कमजोर। बड़े घरों में जाओगे तो गाली उली नहीं देंगे, घर में जाएंगे लाठी निकालेंगे, मार के सर फाड़ देंगे तुरंत, वो गाली देंगे ही नहीं। तो बड़े लोग जिसकी बड़ी सोच होती है वो छोटे। बोलता हूं मैं कभी कभी जिंदगी के अंदर की आसमान में उड़ने वाली चिड़िया कभी छोटे मोटे पौधों से दिल नहीं लगाती है, उसका टारगेट सीधे आसमान को चीर के उसके ऊपर जाना होता है। राइट या रॉन्ग? हमारा भी सोच है दोस्तों, आज के 3 साल के अंदर मैं आपसे वादा करता हूं, आज के 3 साल के अंदर कम से कम इस बिजनेस के माध्यम से 200 से भी अधिक कार इस बिजनेस के मैं अपने टीम में लाऊंगा, ये वादा करता हूं। 200 से अधिक। मैं भी कम बता रहा हूं, वो पहले भी पूरा हो सकता है। और अगले 3 साल के अंदर कम से कम 10 से अधिक डायमंड इस बिजनेस के माध्यम से लेके आऊंगा। मेरा वादा है, मेरा वादा है। और जिन लड़कियों औरतों, जिन जेंट्स भाइयों का ना लोग निगेटिव बात करते हैं, मैं बोलता हूं, मैं दिल के साथ बोलता हूं और चैलेंज के साथ बोलता हूं, जिस दिन आप डायमंड बनोगे ना, मेरी ख्वाहिश है जिस दिन आप डायमंड बनोगे, आपके घर से, आपके मार्केट से 1 किलोमीटर दूर से कम 500 कारों की लाइन लगवाऊंगा और बीच में आपको आगे वाली कार पे खड़ा करा के सनरूफ से निकाल के पूरा वीडियोस बनाते आपके गांव में घुमाऊंगा। कोई पूछेगा कोई मंत्री है क्या? बोलेंगे नहीं। कोई बोलेगा कोई नेता है क्या? बोलेंगे नहीं। बोलेगा कोई फौजी है क्या? बोलेंगे नहीं। बोलेगा कोई क्रिकेटर है क्या? बोलेंगे नहीं। सीना ठोक के बोलेंगे वही फंसने फंसाने वाली कंपनी 4 स्क्वायर का डायमंड लीडर, उस 4 स्क्वायर कंपनी का डायमंड लीडर है। जब सीना ठोक के जवाब देंगे, उनके पलक, उनके नजरें मिल नहीं पाएगी। राइट या रॉन्ग? लेकिन हां, इसके लिए आप सबको संकल्पित होना पड़ेगा। तैयार आप सभी लोग? साथ देने को तैयार हो मेरा? सच में? कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे क्या आप सब लोग? मैं आपसे एक वादा चाह रहा हूं, देंगे आप? मैं उस भगवान की सौगंध बता रहा हूं, अपने आप की सौगंध बता रहा हूं, बस मेरा साथ देना। डायमंड तो किसी का बाप नहीं रोक सकता है बनने से। आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस एक काम करना, कई रातें भूखे सोने पड़ सकते हैं। तैयार हो? घर की डांटें सुननी पड़ेगी। तैयार हो? निगेटिव फेस करना पड़ेगा। तैयार हो सकता है गाली भी सुनना पड़े। तैयार हो सकता है पीछे पीछे, हाँ, जब आप गांव से निकलो ना तो 2-4 को चौराहा पे मिलते हैं। आपके मिलते कि नहीं मिलते हैं? मैं बता रहा हूं उनका एक्शन। आपके पुल पे मिलते हैं ना, सुरती बनाते हुए मिलेंगे आपको।
मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और ऐसे बनाते करते फंसाने चलिए, बोलते हैं ना, कमेंट करते हैं ना, मन में बोलना। ओ ऐसे ना सुरती मलते मलते बोलते हैं ना, ये फंसाने चलिए, मन में बोलना, साले तुम्हें ऐसे ही मसल देंगे। आज तो सुरती मसल रहा है ना, आज के कुछ सालों के बाद डायमंड बनने के बाद ऐसे ही मसल देंगे, ये वादा करते हैं। तैयार हो आप सभी लोग? तो मुझे पूरा विश्वास है यहां ये जो टीम है डायमंड बनने को तैयार है, सब लोग कार लेने को भी तैयार है। तैयार है ना? इसी बातों के साथ मैं, टाइम कम है, मैं चाहता हूं कि माइक सर को हैंड ओवर करूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।